हेलो बच्चों, अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप सभी इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला सवाल ये है कि आपका प्रश्न ये है कि जो दी हुई जो संख्या है, ठीक है, उसमें 9 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो यहां पर इस संख्या में जहां पर भी 9 है आप उस 9 को लिख दीजिए और 9 के दाहिने साइड में कितने अंक है? 1 2 3 4। तो यहां पर आप 4 शून्य दे दीजिए, ठीक है। यही आपका 9 का स्थानीय मान हो गया, यानी कि इस संख्या में 9 का स्थानीय मान जो हुआ वो हुआ आपका 90,000, ठीक है। तो आप अपने ऑप्शंस में देख लीजिए कि कौन मेरा उत्तर सही है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपका डी नंबर उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। देखिए, दूसरा प्रश्न ये है कि कहता है कि दी हुई संख्या जो दिया गया है उसमें आपको 7 का स्थानीय मान बताना है और उसका 7 का जातीय मान और फिर इन दोनों का अंतर बताना है, ठीक है। तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए आप यहां 7 लिख दीजिए, ठीक है। और 7 के दाहिने साइड में सिर्फ एक अंक है तो इसलिए आप यहां एक 0 दे देंगे, ठीक है। तो ये हुआ 7 का स्थानीय मान, ठीक है बच्चे। तो आप 7 का स्थानीय मान इस संख्या में 70 होगा, ठीक है। और जातीय मान की जब बात की जाए तो जातीय मान वैसी मान होती है जो किसी भी संख्या का वह स्वयं वही मान जो होता है वही जातीय मान होता है, यानी कि 7 का जातीय मान 7 ही होगा, ठीक है। तो 7 का स्थानीय मान 70 हो गया, 7 का जातीय मान स्वयं 7 हो गया। अब आपसे पूछा है अंतर। आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि अंतर का मतलब होता है घटाओ, ठीक है। इसलिए आप 70 में 7 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 63। आप अपने चारों ऑप्शंस में देख लीजिए, आपका जो सही है उस पर आप लगा दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। ध्यान से देखिएगा। कहता है दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए? यहां पर ध्यान दीजिएगा, जोड़ी जाए, ठीक है। इतना में कौन सी ऐसी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो 3 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो, ठीक है। कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी संख्या में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उन सबको जोड़ देते हैं। 3 + 9 + 4 + 9 + 7, ठीक है। तो सबको जोड़ने पर कितना रिजल्ट आता है? तो 3 9 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 7 32, ठीक है। तो 32 में आप कितना जोड़ेंगे कि वह संख्या जो आएगी वह 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 32 में आप अगर 0 जोड़ते हैं तो 32 ही आएगा, और जो कि 32 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ठीक है। तो हमको 0 तो हमारा यहां पर आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यहां पर 32 पर 1 कितना हो जाएगा? 33। और हम पाते हैं कि 33 जो है 3 से पूरी कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा वो छोटी सी छोटी संख्या वो क्या हो रही है? 1 हो रही है, क्योंकि 0 जोड़ने पर तो स्वयं 32 मिल रहा है और 1 जोड़ते हैं 32 में तो 33 हो जा रहा है, जो कि वो 3 से पूरी विभाजित हो रही है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर 1 होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ध्यान से देखिएगा। कहता है 4 नंबर की जो दी गई संख्या है, ठीक है, यह संख्या को यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो इस स्टार के स्थान पर, यानी कि इस लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी अंक होगी? ठीक है। तो देखिए, 9 का नियम यही होता है बच्चे कि इन जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों जो संख्या दी हुई है उसमें प्रत्येक अंकों को जोड़ दीजिए। जैसे इसमें 2 है, 2 लिखिए, प्लस, फिर स्टार है, छोड़ दीजिए, फिर क्या है? 3 है, 3 लिख दिए, फिर प्लस, फिर 4, फिर प्लस, फिर 5। इन सबको जोड़िए। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, ठीक है। अब 14 में वो कौन सी छोटी संख्या जोड़े
जिसका जो योगफल आए वह 9 से पूरी पूरी विभाजित हो। ठीक है, तो अगर हम 14 में 0 जोड़ते हैं तो 14 ही होगा, तो 14 तो 9 से कटेगा नहीं। 1 जोड़ते हैं तो 14 1 15 होगा, जो कि 15 भी 9 के पहाड़ा में नहीं है। अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 14 4 कितना होता है बच्चे 18, जो कि 9 से ही पूरी पूरी क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी हमने क्या जोड़ा, यानी कि 4, यानी कि इस स्टार के स्थान पर हमको क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर 4 होगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए 5 कहता है कि 14 38 65, यानी जो दी गई संख्या है यह निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए आपको एक बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि ध्यान से इस बात को सुनिएगा। देखिए ये अंत में क्या है 5, तो अंत में 5 है तो सीधी सी बात है कि 2 से ये बिल्कुल विभाज्य नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई भी संख्या 2 से तभी कटती है जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 ये होनी चाहिए। तो ये आपका इसमें 2 है तो बिल्कुल आपका सी वाला आंसर होगा नहीं, और इसमें भी आपका जो 2 है इसमें भी आपका बी नंबर आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बचा ए और डी, आप इसमें देख लीजिए। तो देखिए 4 का नियम आपने क्या पढ़ा है बच्चे, 4 का नियम ये होता है कि अंतिम के 2 अंक 4 से अगर कट जाता है तो ये पूरा अंक 4 से कट जाना चाहिए। तो अंतिम में तो 65 है और आप 65 जानते हैं कि ये 4 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं है, इसलिए आपका आंसर ए भी नहीं होगा। अब आप डी में देख लीजिए, डी ही बचा इसलिए डी ही आंसर होगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि आप सभी अंकों को जोड़िए और जोड़ने पर जो उसका योगफल होगा वो अगर 3 से कट रहा है तो समझिए कि वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। और जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है। और 5 के तो आप देख ही रहे हैं कि अंत में 5 है तो ये 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 3 के नियम में हम देखते हैं कि 1 है, फिर +4, फिर +3, फिर +8, फिर +6, फिर +5, ये जितने भी अंक दी हुई है सबको जोड़ते हैं। ठीक है, तो 4 1 5 3 8 8 16 6 22 5 27, 27 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मतलब ये होना चाहिए कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 83 ही है जो 1 से और स्वयं से कट रहा है, बाकी सब कोई ना कोई अंक से कटेगा। ठीक है, तो अगर 1 और स्वयं से कटने वाली संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर कोई और अदर अंक से कट रही है तो हम उसे अभाज्य न बोलकर उसे भाज्य बोलेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 नंबर प्रश्न है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। मैंने आपको पहले भी बताया अभाज्य संख्या कि 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, तो देखें तो अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में कौन कौन सी है, तो आपको आंसर पता चलेगा कि एक आपका 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है बच्चे। ठीक है, फिर आपका 3, फिर आपका 5, फिर आपका 7 है, फिर आपका 11 है, फिर 13 है, फिर आपका 17 है। ठीक है, फिर 19 है, फिर आपका 23 है, फिर आपका 24 25 26 27 28 29, फिर आपका 29 है, फिर आपका 31 हो गया, फिर आपका 37 हो गया है, फिर आपका 41 हो गया, फिर 43 हो गया। ठीक है, और फिर एक 47 हो गया। ठीक है, उसके बाद 49 है, 49 भी तो कट जाएगा ना, 1 से और 7 से भी कट जाता है। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, यानी कि मेरा करेक्ट उत्तर जो होगा वो 15 होगा। ठीक है, इसमें से जितनी भी संख्याएं हमने लिखा है वो सब 1 और स्वयं से ही विभाजित हो रही है। ठीक है, और ऐसी ही संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको आंसर देना है कि 2 है। ठीक है, चलिए अब कहता है प्रश्न संख्या 8
कि 1000 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1000 का आप करेंगे तो आप 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 500 आएगा। ठीक है, फिर आप 2 से ले जाएंगे तो 250 आ जाएगा, फिर आप 2 से ले जाइए तो 825, फिर आप 5 से ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर 25, क्योंकि 25 5 825, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो ये देखिए 3 ठो 2 है और 3 ठो 5 है, इसमें देखिए 3 ठो 2 और 3 ठो 5, यानी कि आपका सही आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, आई होप कि आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर बात कर रहा है तो आप 1 लिखकर इस पर 5 जीरो दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 लिखकर 4 शून्य दे दीजिए। ठीक है, 3 अंकों की पूछे तो 1 लिखकर 2 शून्य दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से काम करना है आपको। ठीक है ना, चलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, शायद यहाँ पर मिस्टेक हो गया। 4 अंकों की पूछे तो 1 लिखकर 3 शून्य दे दीजिए, ये आपका 4 अंकों की छोटी संख्या हो गए। 5 अंकों की पूछे तो 1 लिखकर आप 4 शून्य दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई। ठीक है, इस तरह से आप छोटी संख्या बताएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये हो गया 1 पर 5 जीरो। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो जब बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या करनी है कि 5 ठो 9 दे देनी है। ठीक है, जितनी अंकों की बड़ी संख्या पूछे उतनी आपको 9 दे देनी है। जैसे 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछे 5 9 दे दीजिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछे 4 9 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अंतर, और मैंने पहले भी बताया कि अंतर का मतलब होता है घटाव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आप समझ गए कि आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को क्या करनी है, माइनस कर देनी है। ठीक है, तो चलिए 10 में से 9 घटा 1, 9 में से 9 घटा 0 0 0 0। ठीक है, यानी कि आपका आंसर 1 हो गया। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखिए 10 कहता है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, कि प्राप्त संख्या पूर्णतया 89 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या के बोला है तो हम 1 पर कितने शून्य देंगे बच्चे, 3 शून्य दे देंगे। ठीक है, ये आपका 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हो गया। तो हम क्या करते हैं कि ये 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में हम 89 से भाग देते हैं। ठीक है, तो एक बार में जाएगा, फिर यहाँ 89, 10 में से 9 घटा 1 और ये 9 में से 8 घटा 1, ऊपर से उतरा 0, फिर एक बार में ले जाएंगे तो 89, और 10 में से 9 घटा 1, 10 में से 8 घटा 2। ठीक है, तो शेष कितना बचा, 21। ठीक है, तो अब आपको क्या करनी है कि यहाँ पर लिखा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको जो 89 जो भाजक है आपका, जिससे भाग आप दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप इस शेष जो आया है जितना, उसमें आप उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए 9 में से 1 घटा कितना बचा, 8, और 8 में से 2 घटा 6, तो कितना आ गया बच्चे, 68। इस तरह से आपका आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि आपने घटाया क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है जोड़ी जाए। ठीक है, तो देखिए आपसे ये पूछा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतया 89 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अगर आप 1000 जो आपने जो ये संख्या है आपका 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, अगर आप इसमें आप अगर यहाँ पर 21 जोड़ देते हैं तो जो योगफल आएगा वो 89 से नहीं कटेगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट 68 आया है, अगर आप इस 68 को जोड़ देते हैं तो आपका आंसर 1068 होगा, और आप 1068 में 89 से भाग देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आपका पूरी विभाजित हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए 89 एकम 89, और 16 में से 9 घटा 7, और 9 में से 8 घटा 1, और ऊपर से उतरा 8।
ठीक है। अब 2 बार में ले जाइए, तो 2 9 18 के 88 8, 2 8 16 8 17। तो यानी कि हम देखते हैं कि हमारा 68 ही जोड़ने पर 1000 में हम 68 को ही जोड़ेंगे, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो कि 89 से पूरी पूरी क्या हो जाए, भाग लग जाए। अगर आप 68 से कोई भी छोटी संख्या और जोड़ने की कोशिश करके आप भाग दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो कि 89 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर आपको मजा आया होगा, ठीक है। इस पूरे 10 प्रश्न मैंने सॉल्व किया, और आप प्लीज, आप अगर आपको ये कोई ऐसी बातें लगी हो तो कमेंट में जरूर करें, कि आपको मैं फिर से दोहराने का प्रयास करूंगा, फिर से अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चे। धन्यवाद।